आदमी के नेचर को अगर तुम गौर से समझो तो तुम्हें कई बातें पता चलेंगी। तुम्हें ये दिखेगा कि आदमी हर चीज़ को कैप्चर करना चाहता है, पकड़ना चाहता है, उसे अपने पास रखना चाहता है। वो अपनी लाइफ में उन चीज़ों को भी, उन बातों को भी पकड़ के रखना चाहता है जिन्हें पकड़ के रखा तो पकड़ में नहीं आएंगी, जिन्हें पकड़ने का तरीका ही यही है कि पकड़ो ना। जो भी पकड़ने जाता है वो खुद पकड़ा जाता है। सीधे शब्दों में, सरल भाषा में अगर हम इस बात को समझें तो मैं कुछ उदाहरणों से समझाता हूँ। हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि जीवन में आनंद आ जाए। हर कोई आनंद को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन आनंद का स्वभाव ही यही है कि उसको पकड़ने अगर तुम गए तो छूट गया। जो भी उसे पकड़ने जाता है तभी छूट जाता है। हर कोई प्यार करना चाहता है। प्यार करने का तरीका यही है कि प्यार करो ना। प्यार किया कि प्यार जिंदगी से गायब हुआ। ये बड़ी गहरी बात है। इसको समझने के लिए अपने मस्तिष्क में पड़े हुए झूठे संस्कारों, मान्यताओं को तुम्हें एक साइड में करना होगा, उन्हें किनारे करना होगा, तभी ये बात समझ में आएगी। जो ध्यान में उतरता है, जो शांति में डूबता है, जो शांति की तरफ गमन करता है, वो सोचता है कि उसे समाधि कैसे आए। वो समाधि लेने की कोशिश करता है, जबकि समाधि आती है, समाधि पकड़ी नहीं जाती। लोग समाधि भी पकड़ना चाहते हैं। लोग ईश्वर तक को पकड़ना चाहते हैं। लोग ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, जैसे पा ही लेंगे। कभी सोचा भी है कि अगर तुम्हारे सामने ईश्वर आ भी जाए, परमात्मा आ भी जाए, तो तुम करोगे क्या? क्या करोगे तुम? क्या करोगे? तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है इसका। कुछ हो ही नहीं सकता। अगर तुम गौर से समझ सको तो परमात्मा प्राप्त ही है। उसे बस पकड़ा नहीं जा सकता। वो कोयल की कूक में कूकता है, तोते के हरे रंग में दिखता है, वो वृक्षों में बड़ा होता हुआ दिखता है, पक्षियों की पंखों में दिखता है, जीव जंतुओं की गतिविधियों में दिखता है, इंसान की भाव भंगिमाओं में प्रदर्शित होता है। कहाँ नहीं है, लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते क्योंकि तुम उसे पकड़ना चाहते हो। तुम उसे पकड़ना चाहते हो, इसलिए वो तुम्हारी नज़र के सामने भी कभी नहीं आता। वो सामने ही है। अपनी आंख साफ करो, अपना दिमाग साफ करो, जिस पर दुनिया भर का कूड़ा जम गया है। आसमान तो ऊपर ही है, बादलों को तो हटाओ। तुम बादल नहीं हटाते, तुम आसमान पकड़ते हो जैसे वो तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। आसमान मुट्ठी में नहीं आता और शून्य की कोई गिनती नहीं होती। वो तो शून्य है। तुम माइंड में जीते हो। माइंड का स्वभाव ही है कैप्चर कर लेना। माइंड जो जानता है, जो सीख गया है, उतना ही करता है। तुमने देखा है, तुम वो बात ही नहीं कर सकते जो तुम्हें आती नहीं। मैं तुमसे बोलूं कि इटालियन के 10 वाक्य बोलो,
तुम्हें क्या पता इटालियन का? तुम्हें उसके अल्फ़ाबेट्स भी नहीं आते, तुम उसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकते, तुम्हारा मस्तिष्क कुछ भी नहीं कर सकता। एपिट जो है ये किसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ तुम सोच सकते हो? कभी नहीं सोच सकते। उसका कारण यह है कि तुम उसका कोई चित्र भी दिमाग में नहीं बना सकते, जो मैंने अभी बोला। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि तुम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, तुमने उसे कैप्चर ही नहीं किया है। कैप्चर माइंड करता है, और जो मस्तिष्क से परे की बात हो उसे माइंड कैप्चर नहीं करता। खैर, इटालियन तुम सीख भी लो, इटालियन कैप्चर भी की जा सकती है। तुम इटालियन सीखने जाओगे, इटालियन सीख लोगे, लेकिन अचानक तुम्हारे सामने बोला जाए तो तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तुम उसके बारे में ही कह सकते हो जिसे तुमने पकड़ रखा है, और तुम जो पकड़ सकते हो और जो पकड़ में आ जाए वो किसी काम का नहीं होता, किसी काम का नहीं होता। तुम सारी भाषाएं पकड़ सकते हो, हालांकि सारी भाषाएं तुम पकड़ते नहीं हो, लेकिन पकड़ सकते हो, ये तुम में संभावना है। वाकई तुम पकड़ सकते हो, लेकिन एक भाषा ऐसी है जो सभी भाषाओं की भाषा है, तुम उस भाषा को नहीं पकड़ सकते। वो भाषा मौन है। दुनिया में कोई भी इंसान हो, मौन की भाषा सभी को समझ में आती है। एक ही भाषा है सभी भाषाओं की भाषा, सबको समझ में आती है। प्रेम की भाषा सबको समझ में आती है, जानवरों को भी समझ में आती है, इंसानों की तो छोड़ो, पत्थरों को भी समझ में आती है। अस्तित्व की भाषा सबको समझ में आती है, तभी तो अस्तित्वमान है। अस्तित्व में जो भी है उसकी भाषा मौन है। पत्थर कुछ कहना चाहता है, बादल कुछ बोलते हैं कि बारिश आने वाली है, कोई ध्वनि नहीं की, मौन ही भाषा है। किसी की उपस्थिति कुछ कहती है, शांति में, प्रेम में, ध्यान में, समाधि में, सहजता में, ईश्वरत्व में, परमात्मिक रूप से एक होना, इन चीज़ों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इन चीज़ों में खोया जा सकता है। ईश्वर को पा नहीं सकता, पर ईश्वर में खो सकते हैं। हर कोई ईश्वर हो सकता है, ईश्वर पा नहीं सकता, वो स्वयं ईश्वर है। आदमी इतना निचला स्तर मस्तिष्क से पैदा कर लेता है कि वो ऊंची चीज़ को नीची चीज़ में ज़्यादा धकेलता है। हर इंसान में परमात्मा होने की संभावना है, परमात्मा में खोना है। बूंद में सागर नहीं समाता, पर सागर में बूंद समा जाती है, सागर में बूंद खो जाती है। वास्तव में वो खोती भी नहीं है, सागर बूंद ही है, बूंद सागर ही है। बूंद और सागर में अंतर क्या? जो सागर में है वो बूंद में भी है, और जो बूंद में है वो सागर में है, एक ही है। तुम्हें खोना है, और खोने के लिए मस्तिष्क का गायब होना जरूरी है। वो पकड़ने के पीछे, कुछ भींचने के पीछे, किसी को बांधने के पीछे, किसी को नोच डालने के पीछे ना भागे। तुम्हारा मस्तिष्क हर किसी को कैद रखना चाहता है और खुद उसके ऊपर चढ़ बैठना चाहता है। तुम देखते नहीं हो इंसानों को प्यार करने का तरीका, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ बैठना चाहते हैं, उसकी स्वतंत्रता छीनना चाहते हैं। तुम मेरे अलावा किसी से बात नहीं करोगे, मेरा बेटा मेरी ही सुने, किसी और की ना सुने। बेटे को बांधना चाहता है हर पिता, हर माता बांधना चाहती है, हर प्रेमी अपनी प्रेमिका को बांधना चाहता है। हर जगह यही दिखता है। हर इंडस्ट्री कस्टमर्स को भेजना चाहती है, लेकिन स्वतंत्र नहीं कर सकती। तो कैप्चर हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें अपनी असुरक्षा दिखाई देती है, जहाँ पर हमें भय दिखाई देता है, हर चीज़ का भय। मेरा सामान ना बिके ये भी एक भय है, मेरा कैरियर का क्या होगा ये भी एक भय है। भय तो है, आने वाले वक्त में मेरा क्या होगा ये भी भय है। मस्तिष्क की दुनिया सीमित है, वो तर्क करती है, इट्स लॉजिक,
और लॉजिक की दुनिया में जब तक तुम पड़े रहोगे लॉजिक ही चलेगा। लव की दुनिया में प्रवेश करने के लिए तुम्हें लॉजिक छोड़ना पड़ेगा। लॉजिक की दुनिया में हो तो लव की बातें मत करो, लॉजिक की बात करो, तर्क की बात करो, प्रेम की बात मत करो। प्रेम मस्तिष्क से नहीं हो सकता, दिमाग से नहीं, दिल से होगा। दिल की दुनिया में दिमाग काम ही नहीं आता, और अगर जैसे ही दिमाग लगाया दिल खत्म। देखते नहीं हो तुम, हर कोई अपनी पत्नी का केवल यूज करना चाहता है। तुम्हें लगता है वो जाने अनजाने यूज ही करता है, वो कितना भी कहता हो कि मैं तुम्हें सबसे ऊंचे देखना चाहता हूँ, कैसे देखेगा? उसमें भी तेरा कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। कहने में आती है ये बातें, मस्तिष्क की सीमाओं से परे ध्यान है, प्रेम है, ज्ञान है। जब तक तुम्हें कुछ भी ज्ञान है तब तक तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। पूर्ण अज्ञानता संपूर्ण ज्ञान है। पूरा ज्ञान हटा उतने तुम ज्ञानी हुए, जितना ज्ञान खत्म उतने बड़े तुम ज्ञानी। ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, कुछ ज्ञान है इसलिए तो तुम्हें ज्ञान नहीं है। प्रेम होना ही नहीं चाहिए, प्रेम नहीं है इसलिए तो प्रेम है। प्रेम अगर नहीं है तो ही प्रेम होगा। प्रेम अगर तुम में दिखता है कि है, इसका अर्थ है वो मस्तिष्क की दुनिया आ गई। माइंड तो कभी कहे ही नहीं कि प्रेम है, केवल हृदय ही कहे। जब तक माइंड कहता रहेगा कि प्रेम है तब तक लॉजिक होगा, प्रेम नहीं होगा। हम प्रेम भी ऐसे कहते हैं, आई लव यू, आई लव यू। कह क्यों रहे हो? होता तो कोई कहता है क्या? मौन की भाषा है लव। भाषाएं शब्दों की नहीं चलती, शब्द तो भाषा को दूषित कर देता है, पूरी तरह से अर्थ ही नहीं दिखा पाता। हम किसी भी चीज को सही तरह से इसलिए नहीं समझते क्योंकि हम उसे उतना ही समझते हैं जितना कुछ शब्द हमें बताता है। कुछ शब्दों ने यथार्थ को सीमित कर दिया है। हम जितने शब्दों को सुनते हैं उतने ही उसके बारे में विचार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। वृक्ष क्या है? हमने इतना ही सुना है कि अगर कोई वृक्ष, ट्री इस शब्द का यूज करे तो एक तना, एक डाली वाला, कुछ पत्तियां होंगी, वो शायद कुछ फल देता होगा, यही होता है। लेकिन वृक्ष क्या होता है? वृक्ष सूरज की हरकतें बता सकता है, वृक्ष मिट्टी के गुण बता सकता है, वृक्ष की जड़ें वहाँ की जो मिट्टी है उसकी उत्पादकता के गुणों को प्रदर्शित कर सकती है। मिट्टी वृक्ष में समा चुकी है, वहाँ की मिट्टी में वही गुण है जो वहाँ के वृक्ष में है। ऐसा नहीं सोचा ना तुमने? क्यों नहीं सोचा? क्योंकि तुमने वृक्ष शब्द को पकड़ लिया। शब्द यथार्थ को सीमित कर देते हैं, उसे बांध डालते हैं, भींच डालते हैं, उसे बिल्कुल अब यूं कैद करना चाहते हैं। हम अर्थों को कैद कर देते हैं, इसलिए उनकी वास्तविकता ढीली पड़ जाती है। हर एक विद्यार्थी अपने आप को कुछ सब्जेक्ट्स में सीमित कर लेता है, बस यही पढ़ना है, इसलिए वो भी नहीं पढ़ पाता जो वो पढ़ना चाहता है। तुम क्या समझते हो? बायोलॉजी के बिना साइकोलॉजी कोई पढ़ सकता है? या साइकोलॉजी के बिना कोई बायोलॉजी पढ़ सकता है? या बायोलॉजी कोई पॉलिटी पढ़ सकता है? ये सब गुथे हुए हैं। हमें अगर नॉलेज चाहिए तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है, कम से कम लाइफ पढ़नी पड़ती है। लाइफ की पढ़ाई में सारे विषय समझ आते हैं। जिंदगी की पढ़ाई सारे विषयों की पढ़ाइयों का सार है। तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कॉस्मोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब जिंदगी पढ़ाना चाहती है। फिलॉसफी कहते हैं, फिलॉसफी सारी विज्ञानों की विज्ञान है, लेकिन फिलॉसफी भी जिंदगी नहीं पढ़ा सकती। दर्शन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है दर्शन, फिर भी दर्शन है, योग नहीं है। दर्शन से जो ऊंचा आता है वो आता है योग। फिलॉसफी से जो
ऊंचाई उठती है वो स्पिरिचुअलिटी होती है। स्पिरिचुअलिटी से जो ऊंचाई उठती है वो योग होता है, और योग से भी आगे जो ऊंचाई उठती है वो नथिंगलेस होती है, और नथिंगनेस से भी आगे जो आती है वो स्पॉन्टेनिज्म होती है। और स्पॉन्टेनियस आपको स्पॉन्टेनियस होने के लिए जीवन को अपने हवाले नहीं करवाना पड़ता, जीवन के हवाले अपने को करना पड़ता है। हमने अपने आप को जीवन के हवाले कर दिया। जीवन जैसा जीने के लिए कहेगा हम जिएंगे, हम नहीं रहे, जीवन रह गया। जब तक तुम हो तब तक तुम जीवन जी ही नहीं पाओगे, क्योंकि जीवन की आज्ञा का पालन ही नहीं करोगे भाई। जीवन छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ, जीवन रह गया बस, हम गए। और तुम जब भी हो तब तक जीवन नहीं है। तुम्हारे लॉजिक और लव, इनकी सीमाएं भी बड़ी छोटी पड़ जाती हैं। जीवन, लॉजिक और लव, लॉजिक प्लस लव इज इक्वल टू लाइफ। अकेला लॉजिक और अकेला लव भी छोटा पड़ जाता है। और मस्तिष्क की सीमाएं जहाँ खत्म हो जाती हैं वहाँ हृदय की सीमाएं शुरू होती हैं। तुम प्रेम के बारे में अपने मस्तिष्क से कुछ कहकर तो दिखाओ, तुम मस्तिष्क से प्रेम करके तो दिखाओ, कर ही नहीं सकते। तुम मस्तिष्क का प्रयोग करके ध्यान करके दिखाओ, कर ही नहीं सकते। ध्यान मस्तिष्क का गुण ही नहीं है, मस्तिष्क की सीमाओं से परे है। मस्तिष्क तो तुम्हारे अंदर जो फिजिकली, जिसमें मैं मेंटल लेस को भी शामिल कर रहा हूँ, मन भी फिजिक्स से, साइकोलॉजी भी फिजिक्स से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, ज़्यादा अलग नहीं है। उसमें भी इनपुट्स आउटपुट्स होते हैं, उसमें ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। अंतर इतना है, बॉडी एक यंत्र है, और उस यंत्र में अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो वो माने। यंत्र प्लस सॉफ्टवेयर कोई मैकेनिकली कोई मशीन बनाते हैं, ठीक वैसे ही मन और शरीर केवल मशीन है। हृदय मशीन नहीं है। आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के मन और उसके शरीर के सारे काम कर देगी, पर उसके हृदय के काम नहीं कर पाएगी। हृदय का काम दायरे में ही नहीं आता, मस्तिष्क और मन के। मन का फैला हुआ रूप ही शरीर है, मन की छाया है शरीर। हाथ का हिलना कहाँ से तय हो रहा है? मन से, तुम्हारे सॉफ्टवेयर से। जैसे तुम्हारे मोबाइल में कोई ऐप अपडेट कर दिया जाए तो वो ऐप की नोटिफिकेशन आने लगती है, अपने आप आने लगती है। मोबाइल वैसा ही काम करने लगता है जैसा तुम्हारे अंदर उसके अंदर तुमने अपना ऐप इंस्टॉल किया है। ठीक वैसे ही तुम्हारे मन में तुमने जो अपने आप को इंस्टॉल कर लिया है, तुम्हारे मन को जैसे इंस्टॉल किया गया है, ठीक वैसे ही तुम काम करते हो, तुम्हारा शरीर काम करता है। सो एक मोबाइल में और एक तुम में कोई अंतर नहीं है। अगर इंसान में कुछ इंसान है तो वो हृदय से शुरू होता है, शरीर से शुरू नहीं होता, मनो मस्तिष्क से शुरू नहीं होता। इट्स नॉट द वर्ल्ड ऑफ योर माइंड एंड बॉडी, इट्स नॉट साइकोसोमैटिक, इट्स नॉट रिलेटेड बाय योर ओन क्रिएशंस। ये तुम हो ही नहीं। इंफॉर्मेशन से ऐप बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनते हैं, सॉफ्टवेयर में कुछ इनपुट्स ऐड किए जाते हैं। उन इनपुट्स से, उन इन्फॉर्मेशंस के जरिए जो चीज़ पैदा होती है सॉफ्टवेयर से, वो उस यंत्र में दिखती है, उस बॉडी में उस इंस्ट्रूमेंट में दिखती है जिसमें उसको इंस्टॉल किया गया है। इतनी सी बात है। ठीक वैसे ही तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे मस्तिष्क में इन्फॉर्मेशन भरी गई है, जो भी कुछ हुआ है, जो तुमने सीखा है, जो ठूसा है, वो तुम हो। सो यू आर ए मैकेनिकली प्रोसीजर इंस्ट्रूमेंट। तुम्हें भी दूसरों के संस्कारों ने सिखाया है, आसपास के वातावरण ने सिखाया है। जैसे एब्जॉर्प्शन
तुम्हारे अंदर वातावरण से हुआ है, ठीक वैसे ही एक सॉफ्टवेयर, एक मेमोरी कार्ड में जो डेटा भरा जाता है वो वैसा ही काम करता है। तुम्हारी मेमोरी में जो भरा गया है वो तुम कर रहे हो, और एसडी कार्ड में जो भरा गया है वो कर रहा है। अगर मशीन से आगे की कोई दुनिया है, इंसान अगर कुछ है, तो वो प्रेमी दुनिया की एक झलक है। कोई मशीन प्रेम नहीं कर सकती, कोई मशीन ध्यान नहीं कर सकती, कोई मशीन ज्ञान नहीं पा सकती। ज्ञान इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज इज नॉट इन्फॉर्मेशन। लव को तुम क्रिएट नहीं कर सकते। बड़ी अजीब बात है, लोग जीने के लिए दिमाग का यूज करते हैं, जबकि जीना शुरू ही होता है दिमाग से बाहर। जब तक तुम्हारे जीवन में शारीरिक और मानसिक रूप से तुम संभले हुए नहीं हो, तब तक तुम योग्य नहीं बनते ध्यान के। जब तुम ध्यान के योग्य हो ही गए हो, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे जीवन में सब कुछ संभला ही होना चाहिए। अगर सब कुछ संभला हुआ नहीं है तो बीच में मस्तिष्क आता है। मस्ती मस्तिष्क से नहीं होती, लेकिन लोग तो मस्तिष्क अपने दिमाग से मस्ती करना चाहते हैं। मस्ती के बीच में अगर कोई बाधा है तो वो मस्तिष्क ही है। कोई भी मजा दिमाग से नहीं लिया जा सकता, और अगर तुमने दिमाग से लिया तो वो ईगो होगा। तुम पार्टीज अरेंज कर सकते हो दिमाग लगाकर, लेकिन उसकी मस्ती नहीं ले सकते। मस्ती लेने के लिए तुम्हें मस्तिष्क को मारना पड़ता है, काटना पड़ता है, फेंकना पड़ता है, तब मस्ती पैदा होती है। मौज आनंद ये वर्ण बहुत आगे के हैं। इनकी दुनिया में कूदने से पहले अपने आप को तैयार करो। तुम्हारी दिनचर्या ठीक नहीं चल रही है, तुम्हारे जागने सोने का उचित वक्त नहीं है, तुम्हें पक्का नहीं पता तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना। दिमाग, यहाँ ज़रूरत पड़ेगी दिमाग की, क्योंकि शरीर को किसकी ज़रूरत है ये बात दिमाग ही तय करेगा। दिमाग तब बीच में आता है जब तुम्हारी आदतें खराब हों, जब तुम्हारी रूटीन खराब हो, तुम्हारी ज़िंदगी खराब। ज़िंदगी का अर्थ है तुम्हारे मन और शरीर से संबंधित कुछ भी अगर गलत चल रहा है तो मस्तिष्क बीच में आएगा। मस्तिष्क बीच में आना ही चाहिए, लेकिन जब तुम मस्ती करने लगो तो फिर देखो इंसानों का स्वभाव, लोगों को कभी कभी मस्ती की झलक मिलती है, कवियों को मिलती है, कलाकारों को मिलती है। जैसे बिजली थोड़ी सी चमकी हो, थोड़ी सी, ऐसे ही ईश्वर की झलक कभी कभी इंसान को, हर किसी को थोड़ी थोड़ी मिलती है। मिलती इसलिए है ताकि इंसान पूरी झलक ले सके। जो ना भी लेना चाहे उसको भी मिलती है। उसकी वजह यह है कि जीवन की तरफ आ ना, कहाँ पड़ा हुआ है, आ जा। लेकिन वो परमानेंट नहीं रहती, लेकिन जो ध्यानी होते हैं उनके लिए वो परमानेंट हो जाती है। आनंद की अनंत झलक, अनंत आनंद, उनके लिए वो परमानेंट हो जाता है। लेकिन जिन्होंने शुरू नहीं किया है उनको बुलाया जाता है। इसलिए ज़िंदगी से गिला शिकवा या शिकायत मत रखना, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हें हर जगह बुला रही है। बस तुम ही तुम्हारी आदतों की वजह से एक जगह सड़े पड़े हो, तुम चलते नहीं है। ये तुम्हारी प्रॉब्लम बन चुकी है। इसलिए ये प्रॉब्लम किसी और की नहीं है, तुम्हारी। इट्स योर ओन क्रिएटेड प्रॉब्लम। तो मस्तिष्क बीच में आएगा अगर तुमने अपने शरीर को सही तरह से डील नहीं किया है। शरीर को उचित डील दे दो, और उसमें बहुत कम वक्त लगता है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि अगर तुम्हारा शरीर साफ सुथरा सही चलता है, तुम्हारा मन ठीक चलता है, तो मस्तिष्क बीच में आएगा ही नहीं। मस्तिष्क तब तक है जब तक झूठे संस्कार बचे हैं, झूठी आदतें बची हैं, गंदगी बची है। गंदगी की तरफ मस्तिष्क का ध्यान जाता है, आनंद की तरफ नहीं, फूल की खुशबू की तरफ नहीं, दुर्गंध की तरफ, बदबू की तरफ मस्तिष्क जाएगा। सुगंध की तरफ हृदय जाता है, मस्तिष्क नहीं जाता। इसलिए गंदगियों को दूर करना है तो मस्तिष्क का प्रयोग करो, पर आनंद आने लगे तो मस्तिष्क गायब। कोई समाधि मत लगा लेना, दिमाग से लगेगी नहीं।
कोई ध्यान मत कर लेना दिमाग से, कर ही नहीं पाओगे। कभी प्रेम मत करना दिमाग से, कर ही नहीं पाओगे। कर्म दिमाग से करना पड़ता है और आराम हृदय से करना पड़ता है, और सारे कर्म आराम के लिए करने पड़ते हैं। ये सच है। इसलिए दिमाग जब आड़े आए, जब ध्यानी उतरता है समाधि की तरफ, तो समाधि से उसको बड़ा भय लगता है। वो सोचता है समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे करूं। समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि समझ की बात ही नहीं है। और जिस ध्यानी ने उसे समझने का प्रयास किया वो गया, क्योंकि वो उसे कैप्चर करना चाहता है, वो उसे पकड़ना चाहता है। पकड़ने की कोशिश समाधि मार देगी। समाधि, ध्यान की गहराई, समाधि और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। प्रेम में भी समाधि आ जाती है। जो प्रेम करते हैं और जो ध्यान करते हैं, ध्यान और प्रेम में कोई अंतर नहीं है, एक ही है, दो चीजें नहीं है। कर्म भी प्रेम हो जाना चाहिए तुम्हारा लॉजिक लब हो जाए, तुम्हारा लब लॉजिक हो जाए। उस ऊंचाई तक पहुंचना है तुम्हें, और ये तुम्हें तभी पता चलेगा। अभी तुम्हें ये नहीं पता चल सकता। उसका कारण ये तुमने कोई यात्रा भी नहीं की है। अभी यात्रा शुरू करोगे तो तुम्हें इस बात का पता चल जाएगा कि वास्तव में जीना बात करने से बहुत अलग है, जानने से बहुत अलग है। जानने के बाद जीना शुरू होता है। ये सच है। लेकिन साफ सफाई मन की और शरीर की रखना जरूरी है। जब जब तुम साफ सफाई नहीं रखोगे, तब तक तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें मैसेज देगा कि करो। वो बीच में आएगा भाई, उसका काम है, वो अपना काम करेगा, अपना काम करने वो आएगा। और तुमने उसे जबरन काम करने भेजा, झूठी शिकायत भेज दी उसको। कई बार ऐसा होता है ना कि पुलिस को ऐसी इन्फॉर्मेशन भेज दी जाती है कि यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई है, जबकि गड़बड़ी वहाँ होती नहीं है। लोग ध्यान की गहराई में उतर रहे हैं, मस्तिष्क से शिकायत क्यों कर रहे हो, क्यों झोंक रहे हो उसको? उसमें मस्ती में मस्तिष्क नहीं आना चाहिए। मस्तिष्क आया, मस्ती गई। मस्तिष्क का सब्जेक्ट ही नहीं है। ये पूरी दुनिया सेक्स संभोग से दुखी है। उसका कारण है कि वो दिमाग से सेक्स करती है। सेक्स करना किसी को आता भी कहाँ है? वो समझते हैं कि अंगों का मिलन, एक अंग दूसरे अंग से मिलने जा रहा है, अंगों की टच सेक्स है। सेक्स का कोई संबंध नहीं है, ना मस्तिष्क से है। वो तो लॉजिक से करते हैं। सेक्स प्रेम को जगाने की प्रक्रिया है, पहली सीढ़ी है। प्रकृति ने तुम्हारे शरीर को ऐसा बनाया है कि तुम प्रेम की तरफ जाओ, लेकिन जो प्रेम की तरफ चला गया हो उसको सेक्स की सीढ़ी दिखती भी नहीं। उसकी वजह क्या है? केवल इतनी ही वजह है, जैसे किसी को हीरे मिल गए हो तो वो चांदी की तरफ क्यों देखेगा? लेकिन जो चांदी तक भी ना पहुंचा हो, जिसके जीवन में, जिसकी खोपड़ी पर लोहा ही लोहा है, वो चांदी की तरफ जाएगा, फिर सोने की तरफ जाएगा, तब कहीं जाकर हीरे की तरफ जाएगा। ठीक वैसे ही जो प्रेम का पा भी नहीं जानता, वो सेक्स के लिए तो आकर्षित होगा। जो अट्रैक्शन जान जाएगा वो अटैचमेंट जानेगा। अटैचमेंट जो जान जाएगा वो तब कहीं जाकर लव की तरफ गमन करेगा। सो लव इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ। मेडिटेशन and your whole works. It's important. So मस्ती में मस्तिष्क ना लाएं। आनंद आए तो भूल जाना खुद को। बिना भूले आप आनंद नहीं ले सकते। बिना भूले आप आनंद नहीं ले पाओगे। अपने आप को भूल जाओ, खो जाओ। ईश्वर में खोए बिना तुम ईश्वर ना पा सकोगे। अपने आप को ख़त्म किए बिना, मिटाए बिना तुम अपने आप को कभी नहीं पा सकोगे। इसलिए उतरो और जानने का प्रयास करो।